Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Position of a point with respect to a line. Let's say in a rectangular coordinate system, this is x-axis, y-axis, and we draw a line. This is a line in the plane. You all know that the standard form of the line in plane is ax plus by plus c equal to 0. This is the equation of a line in standard form in two-dimensional plane. Now the topic is you need to find out the position of the point with respect to a line. For example, I consider a point here and the coordinates of this point is px1 y1. So how I identify that the point lies above the line or below the line. अलजबरा के थ्रू हम कैसे वेरीफाई करेंगे कि ये पॉइंट लाइन के ऊपर पड़ा है या लाइन के नीचे ये पॉइंट पड़ा है, या ये आपके पास जो पॉइंट है आपने प्लेन में लिया है या ये लाइन के ऊपर है। तो यहाँ पे अगर आप इस x और y की जगह पे x1 और y1 रिप्लेस कर लें, मीन ये पॉइंट इस लाइन में आप पुट कर लें, तो ये अगर ये आपका व्हेन यू पुट x इज इक्वल टू x1 एंड y इक्वल टू y1 और ये ग्रेटर देन 0 आपके पास एक नंबर आ जाए, तो देन आपका पॉइंट px1 y1 लाइज अबव द लाइन, ये आपके पास लाइन के ऊपर होगा। अगर when you put x is equal to x1 and y equal to y1 and the number that you get is less than 0, then the point px1 y1 will lies below the line, तो ये फिर लाइन के नीचे होगा। और अगर when you substitute x is equal to x1 and y equal to y1 and you get 0, मीन इस x1 y1 पे ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द लाइन इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए, तो फिर आप सबको पता है कि जो पॉइंट किसी भी इक्वेशन के ग्राफ के ऊपर हो तो वो उस इक्वेशन के लिए सोल्यूशन होता है। तो फिर हम कहेंगे कि देन px1 y1 लाइज ऑन द लाइन, ऑन द लाइन। सो ये आपके पास तीन कंडीशंस हैं कि पॉइंट आपके पास लाइन के ऊपर होगा या लाइन के नीचे होगा या लाइन के ऊपर वो लाई करेगा। सो दिस इज द पोजीशन ऑफ द पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ लाइन। व्हेन यू आपके पास अब अगर दो पॉइंट्स हैं, आपका एक लाइन है, दिस इज अ लाइन इन द रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम लेट्स से, और दो पॉइंट है, एक है पॉइंट P और एक है आपके पास पॉइंट Q। अब आपने चेक करना है कि ये दोनों पॉइंट्स लाइन के एक तरफ लाई कर रहे हैं या लाइन की अपोजिट साइड पे दोनों लाई कर रहे हैं। तो अगर आप x1 y1 और x2 y2 को इस स्टैंडर्ड फॉर्म में पुट कर लें और दोनों नंबर्स का साइन सेम हो, तो फिर आपके पास ये दोनों पॉइंट्स लाइन के एक साइड पे लाई करेंगे। मीन व्हेन यू पुट x इज इक्वल टू x1 एंड y इक्वल टू y1 और यहाँ से पॉजिटिव रिजल्ट आए और x2 y2 को y और x से रिप्लेस करने से वो भी पॉजिटिव आ जाए, तो फिर ये अबव होंगे। अगर दोनों नेगेटिव आते हैं सेम साइन, तो फिर बिलो होंगे। और अगर आपके पास एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो फिर एक ऊपर होगा और एक नीचे। तो ये आपके पास कुछ पॉइंट थी। ये याद रख लें कि लाइन के ऊपर जो रीजन होता है वो हमारे पास कहलाता है पॉजिटिव रीजन, वो होता है पॉजिटिव रीजन, और लाइन के जो बिलव रीजन होता है वो हमारे पास होता है नेगेटिव रीजन। अब आप देख लें कि अगर हमारे पास लाइन की स्टैंडर्ड फॉर्म ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 में मैं ओरिजिन पुट कर लूँ, ओरिजिन
यू सी हेयर। तो ओरिजिन पुट करने से आपके पास सिर्फ सी रहेगा, क्योंकि ये दोनों तो ज़ीरो हो जाएंगे, एक्स वाई ओरिजिन के ऊपर ज़ीरो होते हैं। तो अगर सी ग्रेटर देन ज़ीरो होगा तो फिर आपके पास उस केस में आपका जो सी होगा वो पॉजिटिव रीजन में होगा, फिर सी लाइज इन दी पॉजिटिव रीजन। और अगर आपके पास सी लेस देन ज़ीरो होगा तो फिर आपके पास आपका ओरिजिन लाई करेगा नेगेटिव रीजन में। सो दिस इज ऑल अबाउट द पोजीशन ऑफ द पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ लाइन। तो ये आप यहाँ से देख भी सकते हैं, यू क्लियरली सी दैट पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ लाइन to show whether the point px1 y1 lies above or below the line. Use this method. You consider the standard form of the equation. Put x equal to x1 and y equal to y1. क्योंकि पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट x1 y1 प्लेन का पॉइंट है, दो कोऑर्डिनेट्स होंगे। अगर x1 y1 x y की जगह पे आपने रिप्लेस किया, आपके पास ग्रेटर देन ज़ीरो नंबर आता है तो फिर वो पॉइंट अबव लाई करेगा, अगर लेस देन ज़ीरो आता है तो फिर बिलो लाई करेगा, अगर इक्वल टू जीरो आता है सो इट शोज दैट द पॉइंट लाइज ऑन द ग्राफ। और जो पॉइंट ग्राफ के ऊपर होगा वो सोल्यूशन होता है, और सोल्यूशन पे लेफ्ट राइट इक्वल होते हैं। सो दैट्स व्हाई यू गेट जीरो, बिकॉज यू क्लियरली सी दी राइट हैंड साइड इज ऑलरेडी जीरो, और ये लेफ्ट हैंड साइड भी जीरो हो जाएगा x1 y1 पे। तो फिर ये पॉइंट लाइन के ऊपर ही पड़ा होगा। दो पॉइंट्स हैं P और Q, अगर ये सेम साइड या अपोजिट साइड अब दी लाइन तब होंगे जब आपके पास दोनों के साइन सेम हो। अगर दोनों के साइन डिफरेंट हैं तो फिर एक ऊपर होगा एक नीचे। द लाइन कट्स द प्लेन इनटू टू रीजन। आपका ये जो लाइन है ये प्लेन को दो रीजन में, एक पॉजिटिव रीजन और एक नेगेटिव, अबव द लाइन पॉजिटिव रीजन, अब बिलो द लाइन नेगेटिव रीजन। आपके पास अगर लाइन में आप ओरिजिन पुट कर ले x इक्वल टू जीरो वाई इक्वल टू जीरो, और अब c ग्रेटर देन जीरो आ जाए तो फिर आपका ओरिजिन पॉजिटिव रीजन में होगा, अगर c नेगेटिव आ जाए तो फिर आपका ओरिजिन जो होगा वो नेगेटिव रीजन में कंसिडर होगा। नेक्स्ट टॉपिक इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द स्ट्रेट लाइन फ्रॉम अ पॉइंट। यहाँ आप देख लें, आपके पास अब है नाउ आपका ये एक पॉइंट है प्लेन के अंदर x1 y1, और ये आपका एक लाइन है, दिस इज लाइन L, और इसका इक्वेशन है आपके पास ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। आपने देखना है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है जिसको हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहते हैं, दिस इज डिनोटेड बाय d। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो ये 90 होगा। तो ये डिस्टेंस किसके बराबर होगा? ये d जो बराबर होगा ये होगा एब्सोल्यूट x1 प्लस बी वाई वन प्लस सी एब्सोल्यूट डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये हमारे पास जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जिसको हम कहते हैं, वो इसी फार्मूले से कैलकुलेट होगा। इस x और y की जगह पे ये पॉइंट x1 y1 पुट करोगे, इसका आपने एब्सोल्यूट लेना है और फिर डिवाइड करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर स्क्वायर रूट। ए एंड बी आर दी कोएफिशिएंट ऑफ x एंड y इन दी लाइन इक्वेशन। तो ये आपके पास है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन टू द पॉइंट विच इज़ आल्सो कॉल्ड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। इसको आप यहाँ से देख सकते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ लाइन टू अ पॉइंट विच इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। सो अगर ये आपका पॉइंट है Px1 y1 आप अ लाइन, और ये लाइन है आपके पास, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगा। दिस एग्जांपल इज इंक्लूडेड इन द एक्सेलरेटेड कोर्स। तो ये आपके पास पॉइंट है और ये आपका लाइन है। तो ये लाइन अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर ले तो ए बी सी की वैल्यूज़ आपको मिल जाएगी। अगर इस पॉइंट को आप Px1 y1 से कंपेयर कर लें तो आपके पास x1 की वैल्यू 3, y1 की वैल्यू 2, तो x1 y1 भी गिवन, a b और c भी गिवन, तो इसी फार्मूले में x1 y1 a b c की वैल्यू सपोर्ट करके आपके पास ये आ जाएगा। सो दैट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड दिस लाइन। ओके, नेक्स्ट इज द एंगल बिटवीन टू लाइन्स। आपके पास दो लाइन्स है और उनकी बीच में आपने एंगल फाइंड करना है। एंगल बिटवीन टू लाइन्स, दो लाइन्स के बीच में एंगल। लेट्स से दिस इज द रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट प्लेन, दिस इज x एक्सिस and this is y axis. Now we have two lines, let's say this is L1 and the let's say this is L2. This makes
theta 2, inclination with the x-axis is theta 2, and let's say this is L1, sorry, this is L1, and it makes theta 1, which is the inclination of the line L1 with the x-axis, and this is the theta, let's say this is theta. तो ये आप थीटा जो देख रहे हैं ये आपके पास एंगल बिटवीन द लाइन्स है। तो ये आपका जो थीटा 1 है ये आपका है इंक्लाइनेशन ऑफ L1 विद द एक्स एक्सिस। तो आपके पास जब इंक्लाइनेशन का आप टेंजेंट लेते हैं सो दैट बिकम द स्लोप, सो दिस इज द स्लोप ऑफ द लाइन L1, and similarly tangent theta 2, that is m2, so that is the slope of the line L2, that is the slope of line L1, and that is the slope of the line L2. Okay, now we are interested to find out the angle between the line. So from the basic geometry, in this case this theta will be equal to theta 1 minus theta 2, because this is the exterior angle if you consider this triangle, so that is the exterior angle, so that why theta 1 will be equal to theta plus theta 2. You clearly know from the previous classes that theta 1 will be equal to theta plus theta 2, so that's why I can write theta will be equal to theta 1 minus theta 2. Now if you are interested to find out the angle between the line L1 and L2, so take the tangent on both sides of this equation, so that is theta. Now this is tangent theta 1 minus theta 2. Use the double angle identity, sin A plus B or cos A plus B and tangent A plus B, you know from posterior. So this is tangent theta, that will be equal to tangent theta 1 minus tangent theta 2 divided by 1 plus tangent theta 1 tangent theta 2. This result, this side, this is equal to this right hand side, you know from the previous classes. So tangent theta will be equal to, this is m1 because this is the slope of the line L1, you see it here, minus m2 divided by 1 plus m1 and m2. So theta equal to tangent inverse m1 minus m2 divided by m1 plus m1 m2. So you from here you get theta which is the angle between two lines, लेकिन ये तब आप फाइंड कर सकते हैं जब दोनों लाइंस की स्लोप आपको मालूम है। यहाँ पे आप देख लें दोनों लाइन की स्लोप थीटा 1 थीटा 2 का टेंजेंट मीन इंक्लाइनेशन का जब आप टेंजेंट लेते हैं सो यू विल गेट द स्लोप, सो यू क्लियरली सी दैट फ्रॉम हियर यू गेट द एंगल बिटवीन टू लाइन्स। अगर ये रिजल्ट आपके पास पॉजिटिव हो ग्रेटर देन ज़ीरो, मीन आपका यहाँ ये नहीं सॉरी, अगर आपके पास ये रिजल्ट ये अगर ये ग्रेटर देन ज़ीरो हो तो फिर उस केस में आपको जो थीटा मिलेगा वो एक्यूट एंगल होगा, सही है। और अगर ये आपके पास आपको थीटा फिर मिलेगा लेस देन 90 मीन एक्यूट, ग्रेटर देन ज़ीरो एंड लेस देन 90। और अगर आपके पास ये m1 माइनस m2 डिवाइड बाई 1 प्लस m1 m2 लेस देन ज़ीरो हो, नेगेटिव हो, तो फिर उस केस में थीटा आपके पास ऑब्ट्यूस होगा मीन ग्रेटर देन 90 लेस देन 180, तो उस केस में ऑब्ट्यूस एंगल मिलेगा और इस केस में आपके पास एक्यूट एंगल आपको मिलेगा। और इसके साथ साथ अगर आपका एक लाइन, दोनों लाइंस, ये देखिए ये दो लाइंस हैं, इनमें से एक लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस हो, मीन ये सिचुएशन हो, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, एक लाइन आपका ये है, एक लाइन आपके पास ये है, लेकिन दूसरा लाइन आपके पास पैरेलल टू वाई एक्सिस हो, तो यहाँ पे आपका जो इंक्लाइनेशन थीटा 2 बनेगा, लेट्स से दिस इज L2 एंड दिस इज L1, तो ये 90 डिग्री, तो यहाँ पे आपका जो टेंजेंट थीटा 2 मीन m2 था वो आपके पास अनडिफाइंड होगा। सो दैट्स वाई व्हेन वन लाइन इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो उस केस में आप इसी फार्मूले को यूज़ नहीं कर सकते टू फाइंड आउट द थीटा। ओके, इसके बाद अगर दो लाइंस पैरेलल तो उनका स्लोप आपके पास इक्वल होगा, अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है तो स्लोप का प्रोडक्ट -1 के बराबर होगा। ओके, तो यू सी इट फ्रॉम हियर, you clearly see it from here,
दिस इज द एंगल बिटवीन टू लाइन्स। सो ये आपके पास एंगल बिटवीन टू लाइन्स है। ये सारा मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अगर ये m1 माइनस m2 डिवाइड बाई 1 प्लस m1 m2 पॉजिटिव है तो उस केस में आपका एंगल एक्यूट होगा। अगर ये आपके पास नेगेटिव है तो एंगल आपके पास ऑब्ट्यूस होगा। अगर एक लाइन आपके पास पैरेलल टू y एक्सिस है तो उस केस में ये फार्मूला आप यूज़ नहीं कर सकते टू फाइंड आउट द एंगल बिटवीन द लाइन L1 एंड L2। लेट्स से दिस इज L1 एंड लेट्स से दिस इज L2। तो बिकॉज यहाँ पे थीटा 290 के बराबर है, बिकॉज दिस इज पैरेलल टू वाई एक्सिस सो इट इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। सो टेंजेंट इस केस में अनडिफाइन होता है। तो ये चीज़ें हमने डिस्कस की। इसके अलावा ये आप देख सकते हैं कि व्हेन टू लाइन्स आर पैरेलल सो देयर स्लोप विल बी equal because their inclination will be equal, and when two lines are perpendicular then one slope of one line will be equal to minus times 1 divided by m2, or m2 will be equal to minus 1 divided by m1. So from this we can write the product of the slopes will be equal to minus 1. This question is included in the exercise in the accelerated course. You see that these two lines are given. इन दोनों लाइन्स के बीच में ये एक लाइन ये है और एक ये है, इनके बीच में आपने एंगल फाइंड करना है। तो सबसे पहले मुझे इन दोनों लाइन का स्लोप चाहिए। तो इस स्टैंडर्ड फॉर्म को मैंने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। यू नो y इज इक्वल टू mx प्लस c इज द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो इस स्टैंडर्ड फॉर्म को इसमें कन्वर्ट करने से इन दोनों को कंपेयर करो तो m1 आपको ये मिलेगा। सिमिलरली ये स्टैंडर्ड फॉर्म में जो लाइन गिवन है इसको भी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया तो आपको स्लोप यहाँ से m2 मिल जाएगा ये। तो ये दोनों स्लोप्स आपके पास गिवन है। एंगल बिटवीन द लाइन L1 एंड L2 आपके पास ये इक्वेशन है। तो यहाँ पे पुट करके आपके पास टेंजेंट थीटा 1 के बराबर। सो इट मीन्स दैट ये जो आपका एक्सप्रेशन था ये ग्रेटर देन 0 है। तो इस केस में आपको जो थीटा मिलेगा टेंजेंट उस साइड टू टेंजेंट इनवर्स वो 45 डिग्री और वो आपके पास एक्यूट है। ये पॉइंट हमने डिस्कस किया था। ओके, द लास्ट टॉपिक इज आपका आखिरी जो है वो है एंगल अपर ट्राइंगल। ये देखें ट्राइंगल में 3 एंगल्स हैं, थीटा 1, थीटा 2 और थीटा 3। अगर ये 3 वर्टिसेस आपके पास गिवन हैं तो ये ए बी का जो हमारे पास स्लोप है वो m1, बी सी का स्लोप m2 और ए सी का स्लोप आपके पास m3 के बराबर हो। मीन तीनों साइड्स के स्लोप आपके पास गिवन हो, वो यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि स्लोप के लिए 2 पॉइंट्स ज़रूरी होते हैं, y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। तो हर एक साइड के ऊपर 2 पॉइंट्स जो वर्टिसेस हैं वो हर एक साइड के ऊपर आते हैं 2 पॉइंट्स। सो दैट्स वाई तो इन 3 थीटा 1, थीटा 2 और थीटा 3 को फाइंड करने के लिए हम ये यूज़ करेंगे। ये एंगल फ्रॉम ए बी टू ए सी ये थीटा 1 ये इससे कैलकुलेट होगा, और यहाँ पे ये जो थीटा 1 आपके पास होगा डेट थीटा 1 इज एक्चुअली ये इसी तरह कैलकुलेट होगा। यहाँ देख लें आप। सिमिलरली थीटा 2 आपके पास यहाँ से कैलकुलेट होगा, टेंजेंट उस साइड पे जाएगा। थीटा 3 आपके पास यहाँ से कैलकुलेट होगा या उस साइड पे जाएगा। एंड दैट इज़ दी एग्जाम्पल विच इज़ इंक्लूडेड इन दी एक्सेलरेटेड कोर्स। सो ये आप लोगों ने करना है एंड दैट इज़ दी असाइनमेंट। एक्सेलरेटेड कोर्स के अंदर ये पॉइंट्स वहाँ से आप देख सकते हैं, और जस्ट ये पॉइंट जो हमने डिस्कस किए इन क्वेश्चंस में आप जस्ट इन पॉइंट्स को रिवाइज कर लें। तो ये आपके एक्सेलरेटेड कोर्स के अंदर 6.3 हैं। ये क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लें पेजेस पे और 21 पे इसको सबमिट कर लें, इसको सेंड कर लें थ्रू दिस ईमेल। थैंक यू।